आइए दोस्तों, अब अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3 संख्या आपको दे दिया जाएगा अलग अलग, और उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने बोलेगा। तो सेम टू सेम जैसे 2 वाला आप निकाले, वैसे ही 3 संख्या वाला भी निकालिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर देना। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड द्वितीय 6, फिर आपको कर देना 72 का अभाज्य गुणनखंड। इसको कटाइएगा, द्वितीय 6, 2 6 के 12, फिर 2 1 का 2, 2 8 16, 2 9 में 18, 3 3 9। फिर आपको क्या कर देना, 120 का भी अभाज्य गुणनखंड कर देना। 2 6 के 12 0, द्वितीय 6 0, 15 दूना 30 और 3 5 15। अब क्या करना है दोस्तों, तीनों को सजा के लिखना। 6 बराबर, फिर 72 का अभाज्य गुणनखंड को लिख देना और 120 का। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या करना है, 6 का अभाज्य 2 कितना बार आ रहा है, 1 बार, तो 2 पे पावर 1। 3 कितना बार आ रहा है, 1 बार, तो 3 पे पावर 1 कर देना। और यहाँ पे देखिए अब 72 का अभाज्य गुणनखंड में 2 कितना बार आ रहा है, 1 2 3, 2 पे पावर 3 कर देना। और यहाँ पे देखिए 3 कितना बार आ रहा है, 2 बार, आपको 3 पे पावर 2 कर देना। अब 120 के अभाज्य गुणनखंड में देखिए 2 कितना बार आ रहा है, 1 2 3, आपको 2 पे पावर 3 कर देना। 3 कितना बार आ रहा है, 1 बार, तो 3 पे पावर 1। 5 कितना बार आ रहा है, 1 बार, तो 5 पे पावर 1। अब आपको क्या करना है, एचसीएफ के लिए पहले लिख दीजिए एचसीएफ किसका किसका निकालना, 6 का, 72 का और 120 का। तो देखिए एचसीएफ में आपको क्या करना है, सेम जो गुणनखंड है उसको लिखना, तीनों में सेम होना चाहिए। तो तीनों में सेम क्या है, अगर इसको गौर से देखिएगा तो तीनों में सेम देखिए क्या है, 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है 2। फिर देखिए सेम कौन है, तीनों में 3 है, ये देखिए ये तीनों में, यहाँ 3 लिख देना। या 5 तीनों में है, नहीं है तो एचसीएफ में नहीं लिखना। अब पावर सबसे छोटा वाला लिख दीजिए। 2 का सबसे छोटा वाला पावर देख लीजिए क्या है, 1। 3 का सबसे छोटा वाला पावर क्या है, 1, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6। अब आते हैं दोस्तों अगली संख्या पे गौर कीजिए। अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना, किसका किसका, 6 72 और 120। तो पहले मैंने आपको बताया था कि एलसीएम में क्या करना है, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड को लिख दीजिए सब। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, 2 3 5, तो सबको लिख दीजिए 2 3 5। क्या और है, बोलेगा ये 2 सेम वाला नहीं लिखना है। एलसीएम में क्या करना है, आपको सेम वाला नहीं लिखना है, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड को लिख देना है। तो इस पूरे तीनों में अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आया है, 2 3 5। 2 देखिए दोनों में है तो वो एचसीएफ में चले जाएगा, लेकिन यहाँ पे एलसीएम में क्या करना है, आपको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड को लिखना है। तो अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कौन है, 2 3 5। अब क्या करना है कि इसका जो पावर रहेगा सबसे बड़ा वाला, तो 2 का पावर सबसे बड़ा क्या है, 3। और यहाँ पे अगर देखिए 3 का सबसे बड़ा पावर 2 है और 5 का सबसे बड़ा पावर 1। अब इन सब को कहीं पे गुना कर दीजिए अलग जगह। 2 पे पावर 3 का मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 3, 8 हो गए यहाँ तक। फिर आपको 3 का अलग से स्क्वायर कर देना है, 3 का स्क्वायर 9 गुना 5, आपको क्या 8 5 40 40, और उसके बाद आपको 9 से गुना कर देना, 360। सारा को गुणनखंड किए तो 360 हो गया। यानी कि इन सारा संख्या का जो एचसीएफ हो गया 6 और एलसीएम कितना हो गया, 360।